अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? Q&A की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर है ताइदार शाह, आपका होस्ट फन में विद ताइदार शाह यूट्यूब चैनल के पर्दे पे खुश आमदीद, वेलकम। अच्छा जनाब, आज मेरे पास सवालात की बौछार है बिल्कुल। और वो जो एक रेगुलर हमारे Q&A में सवाल करते हैं @खान FL5 की एम, तो उनके सवालात हैं, तो आइए रीड आउट करते हैं, जवाब देते हैं। उनका पहला सवाल है कि यूट्यूब की पूरी जर्नी और अप्स एंड डाउन्स का डिटेल बताएं या अलग से स्टोरी टाइम बना दें। अच्छा जी, चलें ठीक है, ये तो बड़ा डिटेल हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि स्टोरी टाइम भी अच्छा मशवरा है वैसे, लेकिन यह है कि अप्स एंड डाउन्स, हाँ देखें, अप्स एंड डाउन्स तो जैसे हम सरकमस्टेंसेस या नशेबो फराज कहते हैं, ठीक है, वो तो ज़िंदगी में आते ही हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एज ए यूट्यूबर अप्स एंड डाउन्स, हाँ, सामना करना पड़ा है मुझे। कभी तबीयत ख़राब है तो फिर भी मैं बना रहा हूँ, कभी मौसम कैसा भी है मैं बना रहा हूँ। बाज़ दफ़ा जो है वो कैमरे से मैं मुत्तफ़िक नहीं, बाज़ दफ़ा लाइट अच्छी नहीं कहीं, बाज़ दफ़ा डे लाइट अच्छी नहीं, बाज़ दफ़ा नाइट में लाइट अच्छी नहीं। काफ़ी सारे टेक्निकल चैलेंजेस थे मुझे, नो डाउट। तो ये है, बाकी स्टोरी टाइम इंशाल्लाह जो उस पे बनाऊँगा तो मैं बताऊँगा आपको फिर। सही है। बस अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। 3 साल और जुलाई 2021, जुलाई 2024, 3 साल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो गए, 3.3 ईयर्स, पता ही चला। सवाल नंबर 2 है इनका कि आपने लास्ट Q&A में शायद किसी इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर की बात की थी, कोई प्रोड्यूसर मिला आपको फॉर योर कंटेंट? नहीं, फिल वक्त तो मुझे नहीं मिला। आपने बनना है? भाई जिसमें भी बनना है मेरे चैनल के लिए प्रोड्यूसर और फाइनेंसर वगैरह, तो वो बिल्कुल खुले दिल के साथ बन सकता है। बाद अज़ा ये होगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़े दिन में ये चैनल बिल्कुल बंद कर दूँ, मैं बिल्कुल भी इसको रन ना करूँ और कोई और काम करूँ, अपने काम से काम रखना शुरू कर दूँ। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि ताजदार जो है वो स्क्रीन से गायब हो जाए, और बिल्कुल, क्योंकि मैं यकीन करें कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अगर मैं टकर जाऊं या मिल जाऊं तो वो कहते हैं कि यार अब तो सिर्फ तुम्हें यूट्यूब पे दिखते हो तुम, और यूट्यूब पे भी तुम हफ्ते में 1 या 2 मरतबा दिखते हो, और ज़्यादातर दिखते भी क्या हो, वीडियो में ज़्यादातर पसे पर्दा तुम्हारी आवाज़ आती है और सामने जो है चीज़ें चल रही होती हैं, और सिर्फ एक Q&A ऐसा बाकी रह गया है कि जिसमें तुम दिखाई देते हो। तो ये है कि यही है, मैं तो नहीं दिखाई देता इसके अलावा, तो देख लें। फिर अगर मैं गायब हो गया तो फिर मैं नॉर्मल लाइफ में भी बिल्कुल अंडरग्राउंड हुआ हूँ, मैं नहीं दिखता किसी को भी, मैं नहीं मिलता किसी से भी, तो आप ये देख लीजिए फिर। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे इन्वेस्टर और फाइनेंसर या प्रोड्यूसर की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे कुछ लिखी हुई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें थोड़ा सा खर्चा है। यानी कि मैं यूँ कह देता हूँ कि इसको मैं यूँ आसान कर देता हूँ कि अगर कोई कहानी मेरी है, शॉर्ट फिल्म है, तो उसमें 20 से 25 हज़ार का खर्चा भी आ रहा है, 50 हज़ार का भी आ रहा है। कॉमेडी स्किट है तो उसमें 5 हज़ार का खर्चा भी आ रहा है, और कुछ कॉमेडी स्किट ऐसी हैं कि उसमें 10 हज़ार का खर्चा भी आ रहा है। तो ये वाली बात है, तो कोई करना चाहे तो कर ले। साथ साथ नंबर भी बहुत देर से शायद ब्लिंक कर रहा है नीचे, तो वो आप नंबर भी नोटिस कर लें, जो देख रहा है वो फिर नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 है, फ्यूचर में फुल टाइम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का इरादा है या इसको बाकी कंटेंट के साथ चलाएंगे? देखें, फ़िलहाल तो कहीं कोई किसी रोज़ जो है, आप उसकी बात कर रहे हैं ना, कहीं कोई किसी रोज़ तो फ़िलहाल मैंने उसका सीज़न 1 करके मैंने बंद कर दिया उसको। वजह वजूहात जो हैं ये है कि एक तो लोकेशंस जो हैं वो मिल रही हैं, लेकिन उसकी परमिशन का थोड़ा सा सोच में आ रहा है कि अगर मैं उधर चला गया और परमिशन ना मिली तो फिर ख्वारी हो जाएगी। दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे आस पड़ोस में कि जी जनाब वो उनको अगर चाय वाय ना पिलाई जाए, या उनको जो है जनाब ना कर सकें किसी तरीके से सेटिस्फाइड, खुश ना कर सकें, तो जनाब क्या है कि यानी कि वही है कि अपने घर से अगर उन्होंने कोई फरमाइश की कि भाई आप अपने घर से चाय बना के ले आएँ, और मतलब अजीब सी बात है, कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे इर्द गिर्द कि जो मुझे कहते हैं कि मेरे घर में मेहमान बन के आओ, लेकिन चाय का एक कप बना के आओ। मतलब ये किस तरह की होस्टिंग है, मुझे समझ नहीं आता।
तो ऐसे लोगों को जब मैंने चाय वाय नहीं पिलाई तो जनाब मुझे बड़े एतराज़ात करने मतलब खुद ही शुरू हो गए वो कि आज मैं जो हूँ तनकीद करने वाला हूँ आपके ऊपर, और तनकीद ये है वो है कि आपने कहीं किसी रोज़ में जो है वो एक ही घर की आपने एक एक एपिसोड की गैप से 3 एपिसोड बना डाली और ये है वो है इस तरह। तो बात यह है कि वो लोग होते हैं जिनके अंदर एंटरटेनमेंट जो ये जो चीज़ें चल रही होती हैं इसको लेके दिमाग नहीं होता, इसको लेके वो नो हाउ उनको होती नहीं है, बस वो अपनी बस वो बेपरवाह वो बेपर की वो जो है ना लेके चलते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे बहुत नफरत है। मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल मैंने मिलना बिल्कुल बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया हर जगह से मिलना जुलना, बस कहानी ख़त्म। ठीक है ना। तो मुझे बेफालतू के एतराज़ात करने वाले लोग नहीं अच्छे लगते जो कि मतलब पहले तो मेरे उसी सेम कंटेंट की तारीफ़ें कर रहे हों, और जब उनको एक कप चाय का ना मिल रहा हो, हालांकि ऐसे लोगों के अपना भी सिलेंडर होता हो, लेकिन वो फिर भी चाय के इतने तलबगार और भूखे हों कि उनको चाय ना मिलती हो, तो वो जो हैं वो दुश्मनी और हसद और ज़िद और तंज और तानों पे उतर आते हैं। बेशरम, मैं तो ऐसे लोगों को बेशरम कहता हूँ। मैं यही कहूँगा कि इस तरह के लोग अगर आपको मिले तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं, आप उनको ज़िंदगी से बिल्कुल जो है ना वो ब्लॉक डिलीट करें, बस निकालें हमेशा के लिए। ठीक है ना जी। अच्छा जी, तो ये है कि मैं इसका जवाब यही है कि हाँ इंशाल्लाह आगे जाके इसका सीज़न 2 स्टार्ट करूँगा मैं, कहीं कोई किसी रोज़ का हो सकता है प्रोग्राम जो है वो नए नाम से आए, लेकिन अगर आपको ये कहीं कोई किसी रोज़ नाम पसंद आता है तो आप तब भी बता दीजिएगा, इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे। ओके जी, सवाल नंबर 4 है, अगर आगे जाकर जॉब करेंगे तो यूट्यूब कंटिन्यू करेंगे या नहीं? बिल्कुल यूट्यूब कंटिन्यू करूँगा अगर आपका प्यार मुझे मिलता रहा, रिस्पांस अच्छा मिलता रहा वीडियोस पे। जैसे कि आजकल मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मैंने शायद एपिसोड 12 में शिकवा भी किया था कि आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, और पहले आप लोग बहुत चाहते थे सब कुछ। तो ये कि अगर मुझे रिस्पांस अच्छा ना मिला, और प्लस उसी के साथ जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर मुझे कोई इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर या फाइनेंसर ना मिला तो मैं चैनल बंद कर दूंगा अपना। हो सकता है मैं आज से 15 दिन बाद बंद कर दूं, हो सकता है मैं आज से 1 हफ्ते बाद बंद कर दूं, हो सकता है मैं 1 महीने बाद बंद कर दूं, हो सकता है आप लोगों का प्यार मुझे एकदम मिलना शुरू हो जाए तो मैं ना बंद करूं। तो मुझे अब इस चैनल को अपग्रेड करना है, और उसके लिए जो है मुझे अपनी जेब के अलावा भी किसी की जेब की ज़रूरत है, कि मतलब मुझे एज एक फाइनेंसर, इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर चाहिए मुझे। अल्लाह करे मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई तो देखेगा, किसी के दिल को तो अच्छा लगूंगा मैं। वैसे सूरत इतनी अच्छी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कि प्यार तो आ ही जाएगा किसी को मुझ पर, और जिसको प्यार आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तहज्जुद का वक्त हो रहा है, अभी मैंने तहज्जुद पढ़ के ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए। अच्छा जी, सवाल नंबर 5 है, आपने शादी तो नहीं की लेकिन कभी किसी से एक्चुअल प्यार हुआ है? नहीं, मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस तरफ इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने हमेशा अपने मज़हब को जो है इस बारे में फ़ॉलो किया है। जहाँ दीगर उमूर पे मैंने अपने मज़हब को फ़ॉलो किया है, वहाँ पे मैंने इस बारे में भी अपने मज़हब को फ़ॉलो किया है कि हमारे मज़हब में अहले यहूद या जो यहूदियत है ना उसको फ़ॉलो नहीं किया जाता, बल्कि हमारे मज़हब में शरई तकाज़ा ये है कि जी आप नामहरम को नज़र उठा के ना देखें, तो फिर उससे बात करना, उसको छूना, ये सब पार्कों में बैठना, डेटें मारना नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। बल्कि मैंने जिक्र किया था कि बाज़ अभी मंगेतर ऐसे होते हैं बेशरम जो कि अहले यहूद के फ़लसफ़े पे चल रहे होते हैं कि जनाब जहाँ अभी मंगनी नहीं हुई, बचपन से बात तय हुई भी है, या चलो मंगनी हो गई तो फिर क्या है कि वो दोनों सूरतों में फ्री हो रहे हैं, बाइकों में घूम रहे हैं, एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, बेगैरतों की तरह बेगैरती लगी हुई है, और मतलब ऐसे बच्चों के माँ बाप भी देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला, लेकिन माँ बाप भी कबूतर की तरह आंखें बंद मूंद के बैठे हुए हैं ऐसे। तो ऐसे माँ बाप पे भी लानत है, और ऐसे लड़का लड़की पे भी लानत है, और ऐसे लड़का लड़की और ऐसे जोड़े की शादी में, वलीमे में, किसी इवेंट में जाना बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ, मैं फतवा देता हूँ कि हराम है। बड़ी बात कर दी मैंने, और ये मान जो जिसके दिल पे लगे वो मान के रखे थे ये बात। अच्छा जी, सवाल नंबर 6 है, लाइव आकर मिनहाज अली अस्करी की तरह का हॉरर शो करने का इरादा है? मेरी सजेशन है कि स्टार्ट करें। अच्छा, लाइव आके यार अभी जिस तरह मैंने कैमरा ऐसे रखा हुआ ना, तो यूट्यूब पे फिलहाल अभी ऐसी फैसिलिटी नहीं आई है। यूट्यूब पे ये कि अब जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल ही वो कर सकते हैं आप, तो हॉरिजॉन्टली अगर फीचर आ जाता है तो फिर बिल्कुल लाइव आके एक माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शूट के लिए मुझे काफ़ी माहौल बनाना पड़ता है मेरे भाई।
तो हाँ इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर आपको लाइफ में लेकिन ये कि बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं मिलेगी, और वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है ना वो दिन इस तरह का कि टन 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 टन, ये नहीं मिलेगा फिर आपको। सही है ना, फिर बहुत रूखा रूखा सा वीडियो होगा जिसमें सिर्फ अंधेरा होगा और एक आधे मेरे चेहरे पे रोशनी आ रही होगी, आधा चेहरा अंधेरे में होगा, और हॉरर स्टोरी में सुना रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ, तो ऐसे होगा। अच्छा जी, सवाल नंबर 7 है, इस दफ़ा कहीं कोई किसी रोज़ क्यों ना आया? मैंने अभी ऊपर बताया तो कि अच्छा ये सवाल कि अब किसी और का, ये खान 5LFL के 5KM का नहीं है। अब ये इस दफ़ा कहीं कोई किसी रोज़ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने उसका 8 एपिसोड बना के सीज़न 1 जो है मैंने स्टॉप कर दिया है। अब इंशाल्लाह कभी मैंने बनाना शुरू किया तो वो तभी बनेगा कि जब अगर मुझे अच्छा सा इन्वेस्टिगेटर बोल रहा हूँ हाँ ये भी अच्छी बात निकल आई मुँह पे कि शायद मुझे को इन्वेस्टिगेटर भी चाहिए, जो को होस्ट है, को इन्वेस्टिगेटर भी चाहिए, और इसके अलावा मुझे फाइनेंसर इन्वेस्टर जो कि पैसा खर्च कर सके, सरमायाकारी कर सके मेरे साथ, तो वो मुझे चाहिए ताकि मज़ीद कुछ कंटेंट्स बहुत निखर के आपके सामने आए कि अब आपको लगे कि हाँ यार अब मज़ा आ रहा है और भी ज़्यादा। तो बस देखें, आप में से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये दोबारा नंबर ब्लिंक कर रहा है नीचे, करें कॉन्टैक्ट, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, वरना क्या चैनल बंद कर दूंगा मैं। अच्छा जी, सवाल नंबर 8 है, टीवी पे अगेन करियर कब बनाएंगे? टीवी पे अगेन करियर कब बनाऊंगा? खैर मैंने जब टेलीविज़न शुरू किया था तो मेरे खासतौर पर जो मेरे रिश्तेदार हैं ना, ननियाल के हों या ददियाल के हों, बड़ी आग लगी थी उनको। मैं सच बताऊं, जब मैंने कभी किसी सन में शुरू किया था टेलीविज़न तो बड़ी आग लगी थी कि अरे हाय ये शुरू कर देगा तो ये तो हमारे बच्चों से बहुत आगे निकल जाएगा, और जो हमारी अपनी वो लैंग्वेज है खैर, तो उसमें यानी कहा कि जनाब ये तो बहुत आगे निकल जाएगा, ये तो तरक्की कर लेगा, इसके ऊपर तो जादू करना पड़ेगा, तावीज़ करना पड़ेगा, रुकावटें बंदिशें डालनी पड़ेंगी, नज़र लगानी पड़ेगी इसको। तो उन्होंने अपना हाथ साफ कर लिया बस। हालांकि जब मैं इतना टैलेंटेड हो गया, यूट्यूब के पर्दे पे इतना आपको एंटरटेन कर सकता हूँ जिस पर आप लोग के अच्छे रिस्पॉन्स आ सकते हैं, तो मैं टेलीविज़न पे तो पता नहीं मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर देता मैं। तो वही कहते हैं ना कि अपने जो है ना कश्ती डबो के रख देते हैं, तो ये वाली बात है। और मैं अपने घर वालों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे जो ख़ासतौर पर रिश्तेदारों में ना बहुत से हासिद और हासिदीन थे, हर एज के लोग थे जिन्होंने बहुत यानी कि कहा था कि हाँ ये तुम टेलीविज़न पे जाओगे और ये तो इंडस्ट्री ऐसी होती है, वैसी होती है, ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं होता, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने आनी चाहिए, आपको अपना एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन आप कैसे हैं वो असर में आपका किरदार शो करता है, वो आपका इम्तहान होता है वो। तो इंशाल्लाह देखें, अगर मौके मिलते हैं टेलीविज़न पे तो बिल्कुल अल्लाह की मर्ज़ी हुई और बिल्कुल तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। और मैं अगर जो चीज़ें मैं पहले नहीं कर सका टेलीविज़न पे वो अब मैं और बेहतर अंदाज में करूँगा, अगर मुझे मौका या मौके मिले तो इंशाल्लाह। अभी तक तो मुझे दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अच्छा जी, सवाल नंबर 9 है, आप रेडियो प्रेजेंटर क्यों नहीं बन जाते? ये किस लिए बोला है आपने? रेडियो प्रेजेंटर का आवाज़ की वजह से बोला है? अब ये तो आप नेक्स्ट में बताएंगे मुझे, जिसने भी मुझसे पूछा था। हाँ ये मेरे ख्याल से, हाँ समझ गया मैं। चलो अब वो देखेंगे तो मुझे मिल के बता देंगे वो चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं रेडियो, हाँ इंशाल्लाह वही मौक़ों पे है। सवाल नंबर 10 है, आप कभी न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ते न्यूज़ चैनल्स पर? कभी ट्राई तो करें, न्यूज़ पढ़ने का बोल रहे हैं, कभी रेडियो पे जाने का बोल रहे हैं, कभी एक्टिंग करने का बोल रहे हैं। अच्छा जी माशाल्लाह, लगता है ये चीज़ें मेरे वे में आने वाली हैं, मेरे राहों में आने वाली हैं। आ जाए ज़्यादा अच्छा है तो ठीक है, आ जाती है तो हाँ ठीक है, आई विल मेक अ कम बैक, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। नज़र मत लगाइएगा, हासिदीन कुछ देख रहे हैं, हासिदीन भी मुझे। अच्छा जी, सवाल नंबर 11 है, ताजदार के स्टूडियो या उस जैसा कुछ नया कब लेकर आएंगे? अरे मेरे मुंह की बात छीन ली, बिल्कुल ताजदार के स्टूडियो जैसा या ताजदार के स्टूडियो हो सकता है मैं लेके आऊँ मैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको दिख जाएगा। ठीक है जनाब। सवाल नंबर 12 है, आप कैमरे के सामने मेकअप करके बैठते हैं या विदाउट? क्योंकि बहुत प्यारे लगते हैं वल्लाह।
अच्छा ये सामने इतनी सारी लाइट है माशाल्लाह, लाइट्स लगी हुई है मेरे स्टूडियो में, तो नहीं मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी मेकअप मैं नहीं करता। आप कभी आए मुझे करीब से देखें, आपको मेरी यहाँ पे 2-3-4 रिंकल्स दिखेंगी, कुछ यहाँ पे तिल हैं और कुछ थोड़े से गड्ढे हैं और थोड़े से यानी कि स्ट्रेच मार्क्स हैं, है चेहरे पे है। उम्र का ज़्यादा उम्र नहीं हुई, मैं हूँ तो यंग ही, लेकिन ये कि है इसमें एज स्पॉट्स की बात नहीं करेंगे, थोड़े से एक्निक स्पॉट जो हैं वो हैं, थोड़े से स्कार्स हैं, ठीक है ना। तो मेकअप वेकअप मैं नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं कभी टेलीविज़न पे भी काम करता था तो उस वक्त मुझे मेकअप नहीं हुआ करता था, प्रोड्यूसर्स बहुत हैरान होते थे कि ये इतना प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा लड़का है ये, इसको मेकअप नहीं करना, लाइट पड़ेगी खुद ही सब कुछ सही हो जाएगा, और बाकी बैलेंस हो जाता था। और जो सीनियर स्टार्स होते थे वो बिल्कुल यूँ जल भुन जाते थे एक दौर में, शायद उन्हीं में से ही किसी की ये भी हो सकती है। लेकिन हाँ, रिश्तेदारों का तो ये तो कन्फर्म है कि भाई मतलब दो लोग, ये दो ग्रुप हैं भाई, सही है ना, जिनकी मतलब फुल जल गई थी कि एक तो रिश्तेदार और दूसरा जो है सीनियर स्टार्स के। हाँ, उन्होंने कहा कि ये लड़का तो बहुत टैलेंटेड है और ये तो मतलब हमें भी पीछे कर देगा, पत्ता काट देगा, पत्ता साफ कर देगा, तो इसे मज़ीद कास्ट ना किया जाए। तो ये चीज़ें हुई हैं सारी। तो चलें जनाब, आज का Q&A यहीं तक, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, लाइक करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। फाइनेंसर मुझे चाहिए वरना चैनल बंद कर दूंगा मैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।